तो गुड आफ्टरनून माय डियर। सभी को मालूम ही है कि आज 10th हिस्ट्री के इकाई 3 का बचा हुआ पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट आपका बड़ी शानदार है। क्या नाम है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। नहीं, आप लोग लिख लिए एक तरफा। जो नहीं लिखे हैं लिखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ये है माय डियर आपका आज का पॉइंट। लिख लिए हैं तो पेन एक बार नीचे रखिए और इसको सुनिए पहले क्या है। ये आपका टॉपिक है, रख लिए? चलिए ध्यान से सुनिए एक बार। ये एक तरफा शब्द है। इसका मतलब क्या लग रहा है कि कोई दो चीज निश्चित रूप से है, दो पक्ष है, दो कोई बात है और एक तरफ कुछ हुआ है, एक तरफ नहीं हुआ। इसलिए लग रहा है एक तरफा। हम लोग जैसे बात ही कर रहे हैं, कोई मुद्दा होता है तो पंचायती होता है, उसमें पंच होते हैं। अगर वो पंच किसी एक तरफ के हित में बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक तरफा पंचायती नहीं कहते हैं। तो एक तरफा मतलब एक तरफ। अनुबंध का तात्पर्य माय डियर यहां पर हो रहा है नियम कानून। क्या हो रहा है? नियम या कानून, नियम या कानून अनुबंध का। तो आप आइए करा कि एक तरफ अनुबंध नियम कानून, एक तरफा अनुबंध ना, एक तरफ के हित में नियम कानून। अब आइए थोड़ा सा अब समझ में आ जाएगा। इधर देखो माय डियर, उधर नहीं देखो। आप लोग ये तो जान चुके हैं कि हिंद चीन, जिसको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के समूह कहते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के समूह को हिंद चीन कहते हैं। और हिंद चीन पर 20वीं सदी आते आते किसका अधिकार हो गया था? फ्रांस का अधिकार हो गया था। अर्थात फ्रांस वहां पर शासन करने लगा था। तो फ्रांस ने ही, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस ने ही वहां पर, कहां पर? हिंद चीन में उद्योग से संबंधित एक कानून बनाया था, एक नियम बनाया था। उसी नियम को कहा गया था एक तरफा अनुबंध। और इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि उद्योग के मालिक को कई अधिकार दिया था, उद्योग के मालिक को कई संरक्षण दिया था, जबकि उद्योग में काम करने वाले मजदूर को कई अधिकार से रोका गया था। उसे विरोध करने या अन्य चीज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तो देखा गया मोटा मोटी वह जो व्यवस्था था, वो जो नियम था, वो किसके हित में था? उद्योगपति के हित में। अब मजदूर के हित में नहीं था, इसलिए उसको क्या कह दिया गया? समझ में आ गया क्या हुआ था? क्या कर सकते हैं कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था फ्रांस के द्वारा हिंद चीन में उद्योग से संबंधित बनाया गया एक कानून, एक नियम का नाम है, जिसमें उद्योग मालिक को बहुत सारे अधिकार दिया गया था, जबकि जबकि उद्योग में काम करने वाले मजदूर को कई अधिकार से वंचित रखा गया था। इसी व्यवस्था क्या कहा गया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं 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 है तो निकालिए, जल्दी से इसको नोट करना है जी। जान होता है सर। तो शुरू कीजिए, लिखिए। लिखिए, फ्रांस के द्वारा फ्रांस के द्वारा एक बार बुलाइए दिलीप को, जो गया है तो जल्दी से बुलाइए। फ्रांस के द्वारा
हाँ तो माय डियर मैं क्या कह रहा था आप लोग को, और लिखना शुरू कर देते, लिखिए तो, लिखिए। फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा हिंद चीन में, फ्रांस के द्वारा हिंद चीन में उद्योग से संबंधित, फ्रांस के द्वारा हिंद चीन में उद्योग से संबंधित, उद्योग से संबंधित, उद्योग से संबंधित बनाया गया एक विशेष, बनाया गया एक विशेष अधिनियम का नाम, बनाया गया एक विशेष अधिनियम का नाम एक विशेष अधिनियम का नाम एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है जिसमें, जिसमें उद्योग के मालिक को असीमित अधिकार दिया गया था, जिसमें उद्योग के मालिक को असीमित अधिकार दिया गया था, मालिक को असीमित अधिकार दिया गया था। जबकि, जबकि उद्योग में काम करने वाले श्रमिक को, जबकि उद्योग में काम करने वाले श्रमिक को कई अधिकार से रोका गया था, जबकि उद्योग में काम करने वाले श्रमिक को कई अधिकार से रोका गया था, कई अधिकार से रोका गया था। थोड़ा माय डियर थोड़ा जल्दी में दूसरा पॉइंट बताएंगे। हो ची मिन का परिचय, ये एक नंबर का हो गया। आज दूसरा पॉइंट थोड़ा सा लगते हैं कम आप लोग पढ़े नहीं। हो, सभी आदमी कॉपी के बीच में लिखेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़िए यार। हो ची मिन का परिचय, ये आप लोग भी इसी तरह से बिल्कुल बढ़िया से लिखिए। लिख लीजिए थोड़ा प्रेम से। भगवान हर हर महादेव। देखते हैं यही देखो यहाँ पर कौन इधर रख देता है। तो बाबू रे बुक उठा दो, तो बुक उठवा दो। तो बढ़िया से रखने के लिए होता ही नहीं ये लोग, किधरों किधरों रख देता है मेरा किताब को। इसको कहा इसमें रखा, उठा ना बढ़िया से, जते गिरे छोरा उठा। देखते हैं ना कहां से ने उठा के इसको इसमें रख दिया।
मेरे इसको समझो ना यार तुम लोग। नहीं लो, क्या करें हम, इतना ही हमको जैसे ही 1 मिनट लेट हो जाता है ना, खुद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखो बुक नहीं मिल रही है, वो देखने का फुर्सत हो जब मिले हमको तब ना हम संभाल के रखो। उठा ना यार, उठा। तार है यार, उसको कहे खोल के देख ले यार। इस टाइप का बुक को एक जगह रखो। इस टाइप के बुक लो एक जगह। चलिए टाइम कम है आप लोग के पास, चलिए तो पहले एक बार सुन लीजिए, तो छोड़िए छोड़िए, बाद में कर लीजिएगा। तो हो ची मिन का परिचय मैं थोड़ा सा बता दूं। ये हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, और 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 बाद में ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इसे राष्ट्रपिता का उपाधि मिला। अर्थात ये वियतनाम एक देश है, उसके राष्ट्रपिता कौन है? हो ची मिन मार्ग। और इसके जो प्रारंभिक नाम था, शुरू का जो नाम था, वो नाम था न्यूगन आई कोक। क्या नाम था? न्यू गन आई कोक। क्या था? न्यूगन आई कोक। ये प्रारंभिक नाम था, और बाद में इसका नाम ये हुआ। कौन? होचिमिन। और होचिमिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला होता है। और वियतनाम को स्वतंत्र करने में, हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में इसका अहम योगदान है। बस टाइम थोड़ा सा 2 मिनट है आप लोग के पास, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखिए। देखिए, हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपिता हैं। हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपिता हैं। हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपिता हैं, जिसका जिसका प्रारंभिक नाम हो सॉरी न्यूगन आई कोक था। न्यूगन आई कोक था। न्यूगन आई कोक था। इसमें बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना उपस्थित थी। इसमें बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना उपस्थित थी। बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना उपस्थित थी। और
आगे जाकर पूरी जिंदगी देश के नाम कर दिया, पूरी जिंदगी देश के नाम कर दिया। इन्होंने कई संगठन बनाया, जिसके द्वारा वियतनाम को एकजुट किया, जिसके सामने विदेशी ताकत टिक नहीं सका, जिसके सामने विदेशी शासक टिक नहीं सका, जिसके सामने विदेशी शासक टिक नहीं सका। हो गया खत्म। तो मेरी यार आज समय थोड़ा सा कम मिला आप लोगों को, इसलिए ज़्यादा भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर